नमस्कार, गुड इवनिंग। शाम के 7 बज रहे हैं, वक्त हो चला है सीधी बात का और मैं हूं आपके साथ मोनिका ग्रोवर। सीधी बात में आज हम बात कर रहे हैं राम मंदिर के बारे में। राम मंदिर के चढ़ावे को लेकर जिस तरीके से सियासी बवाल मचा है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है और बीते कई दिनों से जिस तरह से मुद्दा गरमाया हुआ है, पहली बार जाकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने अब इस मुद्दे पर एक बयान दिया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने साफ कह दिया है कि अपराधी कोई भी हो, बख्शा नहीं जाएगा। इतना ही नहीं, सीएम योगी आदित्यनाथ ने ये तक कहा कि जब 500 सालों का इंतजार किया है तो 15 दिन का इंतजार और कर लीजिए। एसआईटी जल्द ही दूध का दूध और पानी का पानी कर देगी। लेकिन यहां तक तो सब ठीक था कि मुख्यमंत्री का ये बयान सामने आता है श्रद्धालुओं के लिए कि सब दूध का दूध और पानी का पानी होगा और अगर कोई दोषी होगा, अपराधी होगा, उसे बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन मंच से जब सीएम योगी आदित्यनाथ विपक्ष को आड़े हाथों लेते हैं और एक बार फिर से इतिहास के पन्ने पलटते हुए समाजवादी पार्टी पर आरोप लगाते हुए ये कहते हैं कि वो लोग हैं जिन्होंने कार सेवकों पर गोलियां चलवाई थी, तो क्या इसके जरिए राजनीति की जा रही है? सिर्फ इतना ही नहीं, कांग्रेस को भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने आड़े हाथों लिया। तो जिस तरीके से सीएम ने विपक्ष पर वार किया और श्रद्धालुओं को एक संदेश दिया, स्पष्ट संदेश दिया कि किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। आखिर इसके क्या मायने निकाले जाए? आखिर राम मंदिर के नाम पर कौन राजनीति कर रहा है, पक्ष या विपक्ष? आज इसी पर होगी सीधी बात, लेकिन उससे पहले सुनिए मुख्यमंत्री ने क्या कहा। हम लोगों ने ट्रस्ट के अनुरोध पर एसआईटी जांच बिठाई है और मैं उन्हें इस बात के लिए कह सकता हूं कि एसआईटी जांच दूध का दूध और पानी का पानी करके रहेगी, उसमें कोई संदेह नहीं। हम लोगों के पूर्वजों ने 500 वर्षों तक प्रभु राम के स्थान को लेने के लिए संघर्ष किया है। 500 वर्षों तक मर्यादित रहते हुए हमने संघर्ष किया है। 15 दिन और देख लें, इंतजार कर लो, चिंता मत करो। कोई अपराधी है और कोई भी होगा, बचेगा नहीं, यह सुनिश्चित है। इसी अयोध्या के नाम पर, हमारी पावन अयोध्या के नाम पर जय श्री राम का नारा लगाने पर ये लाठी गोली चलाते थे। इनके दोगले चरित्र को देखो। जो कांग्रेस अयोध्या में भगवान राम का मंदिर न बनने पाए इसके लिए एड़ी चोटी लगाई थी, इसने पूरी ताकत लगा दी थी और इसने माननीय उच्चतम न्यायालय में शपथ दिया था बड़ी बेशर्मी के साथ में कि राम तो हुए ही नहीं। और समाजवादी पार्टी, देखो तो इनका दोहरे चरित्र को। कहती राम भक्तों का अपमान हुआ, राम भक्तों पर, कार सेवकों पर गोली चलाने और जय श्री राम बोलने पर लाठी भांजने वाले लोग आज उपदेश देने चले हैं। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आपने सुना कि किस तरीके से तीखा वार उन्होंने पक्ष पर विपक्ष पर किया, पक्ष में रहते हुए, और वहीं दूसरी तरफ श्रद्धालुओं को विश्वास भी उन्होंने दिलाया कि अपराधी बख्शे नहीं जाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ सीएम ने जिस तरीके से विपक्ष को आड़े हाथों लिया, इस पर जाहिर सी बात है सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। किस तरीके से सियासी बयानबाजी तेज है, सुनिए। पार्टी का एक कलंकित इतिहास है कि उन्होंने राम भक्तों पर गोली चलवाने का काम किया। कांग्रेस पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट में वकील खड़े करके लगातार प्रभु राम के मंदिर निर्माण में बाधाएं उत्पन्न करने का काम किया और हमने देखा है कि ममता बनर्जी कैसे जय श्री राम के नारे से मुकदमा लिखवा दिया करती थी। ये विपक्ष के तमाम वो राजनीतिक दल हैं जो आज प्रभु राम के मंदिर से को लेकर के बार बार विवाद उत्पन्न करना चाहते हैं, सवाल खड़े करना चाहते हैं, लेकिन प्रभु राम का मंदिर बनने ना पाए इसके लिए हर प्रकार के एफर्ट करते रहे। ये राम भक्त ये बात जानते हैं और इसीलिए आज इनके सवालों पर किसी प्रकार की कोई हैरानी नहीं हो रही। मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि हम राम भक्त हैं, इनकी तरह चंदा चोर और चढ़ावा चोर नहीं है। ये पूरी तरीके से चंदा चोर साबित हो गए, चढ़ावा चोर हैं। योगी के अंदर दम है। थोड़ी सी अगर गेरुआ वस्त्र का सम्मान करते हो तो आप तुरंत वहां पर माननीय उच्च न्यायालय के सिटिंग हाई कोर्ट के जज से समयबद्ध जांच कराई। जो एसआईटी है वो पूरी तरीके से बोगस है, फ्रॉड है। देखिए, अब ये हजारों करोड़ की लूट का मामला है। महमूद गजनवी के रास्ते पर चलते हुए जैसे महमूद गजनवी ने सोमनाथ का मंदिर लूटा था, ईडी पार्टी ने, भारतीय जनता पार्टी ने ट्रस्ट के साथ मिलकर
प्रभु श्री राम के मंदिर को लूटा है। और इससे संबंधित कागजात जिसमें इनके मेयर का भी नाम आया था, ऋषिकेश उपाध्याय का, तमाम मैंने नाम और जानकारियां समय समय पे दी। सबसे पहले चंदा चोरी और भ्रष्टाचार का मामला मैंने खोला था 2021 में। अगर उस वक्त प्रधानमंत्री ने मेरी बात मान ली होती तो शायद आज ये दिन नहीं देखने पड़ते। आज सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह तो आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी पर ही लग जाता है। क्या वह संत हैं भी कि नहीं किसी भी तरीके के वक्तव्य को देने के लिए? आप इस बात को समझ सकते हैं कि निर्माण समिति के अध्यक्ष कौन है? नृपेंद्र मिश्रा जी। जिस समय राम भक्तों पे गोली चलाने के आदेश किसने दिए थे? नृपेंद्र मिश्रा जी नहीं दिए थे। आखिर उनके ऊपर किसी प्रकार की जांच क्यों नहीं की जा रही है? और एसआईटी तो बेमानी हो जाती है। एसआईटी की बात कर रही है सरकार, एसआईटी तो बेमानी हो जाती है, क्योंकि सबसे पहले उसके लिए एफआईआर की जरूरत होती है। 24 से 48 घंटों के अंदर एफआईआर हो जानी चाहिए, उसके बाद ही जांच आगे बढ़ती है, तभी एसआईटी के मायने भी हैं। तो जाहिर सी बात है, वार पलटवार का सिलसिला तेज हो चुका है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान सामने आता है, उसके बाद विपक्ष हमलावर हो गया है कि किसी ने गजनवी से तुलना कर दी है, तो कोई यहां पर कह रहा है कि खुद ही ट्रस्ट में बैठे लोग, उन्होंने राम भक्त के साथ धोखा किया है, अन्याय किया है और सारा पैसा लूट कर ले गए। हमने पहले भी आगाह किया था, लेकिन हमारी बात को सुना नहीं किया गया। तो तमाम बातें निकलकर सामने आ रही हैं। उधर इसी को लेकर आज हम सीधी बात करने वाले हैं। कई सुलगते सवाल भी आपके समक्ष रख दें, जिनके इर्द गिर्द आज होने वाली है सीधी बात। एक एक कर वो तमाम सवाल आपके सामने, आपकी टीवी स्क्रीन पर। अपराधी कोई भी हो, बचेगा नहीं। इस बयान के आखिर क्या मायने? क्या जांच में कुछ गंभीर तथ्य सामने आए हैं? ये बड़ा सवाल यहां पर आकर खड़ा हो जाता है। दूसरा प्रमुख सवाल, योगी ने कहा एसआईटी दूध का दूध पानी का पानी करेगी, तो फिर विपक्ष और कुछ संतों द्वारा उठाए जा रहे सवालों को राजनीतिक आखिर क्यों माना जा रहा है? अगर विपक्ष कुछ कह रहा है तो क्यों कह रहे कि राजनीति कर रहे हैं? क्या राम मंदिर दान विवाद की जांच को लेकर धैर्य रखा जाए, या फिर करोड़ों श्रद्धालुओं के विश्वास से जुड़े मामले में तत्काल जवाबदेही तय होनी चाहिए? चौथा, योगी ने समाजवादी पार्टी पर कार सेवकों पर गोली चलवाने का आरोप याद दिलाया, लेकिन क्या अतीत की राजनीति आज राम मंदिर दान विवाद पर उठे सवालों को दबा सकती है? पांचवा, योगी ने कहा कि अयोध्या को बदनाम करने की कोशिश हो रही है। बड़ा सवाल, क्या सच में अयोध्या की छवि को नुकसान पहुंचाने का अभियान चल रहा है, या फिर ये सब यहां पर एक राजनीति है और किसी तरीके से मुद्दे को दबाने की कोशिश हो रही है, या फिर ध्यान भटकाने की साजिश? कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जिनके साथ आज करने वाले हैं हम सीधी बात। एक एक कर उन मेहमानों का परिचय भी आपके साथ करा दे। तपोष पाल हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है। कपीश श्रीवास्तव जी समाजवादी पार्टी की तरफ से पक्ष रखने के लिए आज हमारे साथ जुड़े हैं। राकेश सिंह परमार जी को वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर आप देख रहे हैं, और जल्दी हमारे साथ हिंदू धर्मगुरु दुर्गाचार्य कंचन भवानी जी भी जुड़ेंगे। तपोष पाल जी के साथ शुरुआत करते हुए, तपोष पाल जी, आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ी बड़ी बातें की, हमने अभी दर्शकों को सुनाया भी उन्होंने क्या कुछ कहा। आखिर इस बयान के क्या मायने निकाले जाए जब वो ये कहते हैं कि कोई भी अपराधी बख्शा नहीं जाएगा? तो क्या माना जा रहा है, स्वीकार किया जा रहा है कि हाँ वाकई में किसी तरह की कोई गड़बड़ी हुई है? देखिए, सबसे पहले तो आज महान सिद्धि योगी ब्रह्म ऋषि देवराहा बाबा जी की पुण्यतिथि है, उनको कोटि कोटि नमन। और आज स्कंद षष्ठी है, उसकी भी कार्तिकेय की पूजा होती है आज, उसकी भी हार्दिक शुभकामना। और देखिए, एक चीज मैं बता दूं कि राम भारत की आस्था है, राम भारत का आधार है, राम भारत का विचार है, और राम आग नहीं ऊर्जा है, और राम विवाद नहीं समाधान है। और राम को जो लोग विवादों में बार बार घसीटने की कोशिश कर रहे हैं, वो ये जान ले कि वो हाशिए पे चले जाएंगे। जिस तरीके से एक मुद्दे को उठाया जा रहा है, आज देखिए योगी जी ने साफ तौर पे ये कहा है, सार्वजनिक सभा से ये कहा है कि अगर आपके पास साक्ष्य है, अगर आपके पास सबूत हैं, तो कृपया आप उसको दीजिए। ये क्या कर रहे हैं? ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, ये ट्वीट कर रहे हैं, ये राजनीतिक बयानबाजी कर रहे हैं। अगर सच आपको चाहिए तो सच जो है जांच से निकलेगी। एसआईटी का गठन किया गया है और उस पर लोग काम कर रहे हैं। अगर प्रमाण है तो पेश करो, प्रचार ना करो। सच अदालत और जांच से निकलेगी, ट्विटर से नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस से नहीं निकलेगी। और यही काम ये राहुल गांधी भी करते हैं, यही काम अखिलेश यादव भी कर रहे हैं, और पूरा विपक्ष इसी में लगा हुआ है। देखिए, एसआईटी का गठन जो किया गया है उसमें बहुत संजीदा लोग और बहुत एक्सपीरियंस और बहुत ही शार्प लोग हैं। विजय विश्वास पंत हैं, जो कि लखनऊ के मंडल आयुक्त हैं, डिविजनल कमिश्नर हैं, और एसआईटी के प्रमुख हैं, वो चेयरमैन हैं। उनकी निगरानी में जो है ये पूरी रिपोर्ट तैयार की जा रही है। किरण एस हैं, जो कि वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी हैं और आपराधिक पहलुओं की वो जांच कर रहे हैं।
नील रतन जी हैं, वो विशेष सचिव हैं उत्तर प्रदेश सरकार के और प्रशासनिक। ठीक है तपोषपाल जी, आपने बड़े बड़े अफसर यहाँ पर लगा दिए हैं जांच पड़ताल के लिए, आपने बड़े बड़े अफसर लगा दिए, लेकिन आप इस पर विपक्ष को फिर भी घेरना भूल नहीं रहे हैं कि ये विपक्ष की साजिश है, विपक्ष बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। जो तमाम बातें हो रही हैं इसमें बार बार विपक्ष का नाम लेके राजनीति क्या करने की कोशिश की जा रही है। राजनीति कर कौन रहा है, पहले तो जरा ये क्लियर हो जाए। आप विपक्ष पर वार करते हैं, विपक्ष आपको घेर रहा है, राम नाम पर राजनीति कौन कर रहा है? नहीं, राम नाम पे देखिए ये उसको धूमिल करने की कोशिश कर रहे हैं। राम भक्तों पे गोली चलाने के बाद मुसलमानों का वोट लेके ये इतने दिनों तक इनके पापा जो हैं वो मुख्यमंत्री बने, ये मुख्यमंत्री बने, आज फिर से राम मंदिर को कटघरे में खड़ा करके उसको धूमिल करके ये फिर से जो है मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। 80 बनाम 20 की बात एक बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से ही की गई थी। जब आप बार बार वोट लेने की बात कहते हैं तो आपको क्या लगता है 20% के भरोसे सरकार बनाई जा सकती है? एक राम मंदिर का मुद्दा उठाकर या फिर बीजेपी की छवि धूमिल कर या सवाल खड़े कर सिर्फ इसके भरोसे समाजवादी सत्ता में आ जाएगी? यही इसी के कारण तो उनको लाभ मिला था। आज अभी आपने सपा प्रवक्ता के क्लिप जो सुनाया था आपने, तो उसमें साफ साफ वो बोल रहे हैं कि निपेंद्र मिश्रा वो व्यक्ति हैं जिन्होंने गोली चलाई थी, वो आज राम मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष बने हुए हैं। तो देखिए कुछ दिनों पहले इन्होंने ब्राह्मण सभा भी किया था और निपेंद्र मिश्रा को ये स्केपगोट बनाने की कोशिश करा, मतलब बलि का बकरा बनाने की कोशिश करा। अगर निपेंद्र मिश्रा ने गोली चलाई थी उस समय मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव थे, क्यों नहीं आपने निपेंद्र मिश्रा को सस्पेंड किया और उनको जेल में डाल दिया? ये मुख्यमंत्री रहे, इनके बेटे मुख्यमंत्री रहे और इन्होंने कोई काम नहीं किया। और आपने फिर एक ऐसे व्यक्ति को ट्रस्ट में क्यों बिठा दिया? नहीं हमने नहीं देखिए, वो निपेंद्र मिश्रा जी वहां पे एक ब्यूरोक्रेट थे और उन्होंने जो सरकार का आदेश था वो पालन किया और उसका एक्सेप्टेंस जो है वो मुलायम सिंह यादव जी ने। तपोषपाल जी, जहां तक हिस्ट्री जब आप इतिहास के पन्ने पलटते हैं, सुनिए, जब आप इतिहास के पन्ने पलटते हैं, समाजवादी पार्टी को बार बार कार सेवकों वाला मुद्दा याद दिलाते हैं, आज फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया, तो अगर इतिहास का पन्ना पलटे तो ऐसा नहीं है कि इतिहास में कभी ये ना देखा गया हो कि किसी ब्यूरोक्रेट ने सरकार के आदेश का पालन करने के लिए मना ना किया हो। वो चाहते आदेश का पालन ना करते, मना कर देते। अगर इतनी उनके अंदर श्रद्धा भाव थी, अगर वो इस फैसले के पक्ष में नहीं थे, इस आदेश के पक्ष में नहीं थे, तो क्यों उन्होंने उस आदेश का पालन किया? मेरे ख्याल से कपीश जी आप एडवोकेट हैं, पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर नहीं, आप ये बताइए ब्राह्मण समाज मुझे जरूर एडवाइस कीजिएगा। एक ब्राह्मण को जो है बलि का बकरा क्यों बना रहे हैं? अगर मैं गलत हूं तो पूछिए कि कोई गोली चलाता है तो तुरंत कह देंगे निपेंद्र मिश्रा ने चलाया है। तो ब्राह्मण, अभी तो ब्राह्मण सभा किए थे, आप ब्राह्मण को क्यों आप टारगेट करते हैं? ब्राह्मण क्यों बीच में ला रहे हैं? आप ब्राह्मण बीच में क्यों ला रहे हैं? ब्राह्मण ही तो है। अभी इन्होंने आप ब्राह्मण सभा बीच में मत लाइए ना, आप राम मंदिर पर रहिए ना। ये मुद्दों की राजनीति करना होता है, ये मुद्दों की राजनीति करना होता है और कुछ नहीं। आप ब्राह्मण सभा लेकर आएंगे तो वो लोग भी आपकी ब्राह्मण बैठक ले आएंगे, जिसकी वजह से ब्राह्मण आपसे नाराज हो गए, आपके तमाम ब्राह्मण विधायक आपसे नाराज हो गए, नेता नाराज हो गए। आप उनकी सभा पे जाएंगे, वो आपकी बैठक पे जाएंगे, मुद्दा भटक जाएगा। मुद्दे पर रहिए ना। अब देखिए, अब मैं कहूं। हाँ जी कपीश जी। देखिए, सबसे पहली चीज तो यह है कि आज हम पार्टी के प्रवक्ता के रूप में 10% बोले और 90% विधि के छात्र होने के नाते बोले, क्योंकि मैंने इसको प्रैक्टिस किया है 24 साल। एक चीज ये है कि हमारी जो ग्रिड नॉर्म है वो हमारा संविधान है और हमारे संविधान के आर्टिकल 12 के तहत ही तमाम विधियां बनती जो उससे विधि मान्यता ग्रहण करती है। मेरी कुछ क्वेरीज हैं, वो माननीय मुख्यमंत्री जी कह दें, प्रधानमंत्री जी कह दें या कोई कह दे, कि मुझे ये बताइए एसआईटी के गठन के लिए हमारे संविधान के कौन से आर्टिकल में या हमारे किसी भी विधि, जैसे पहले जो सीआरपीसी थी उसकी धारा 154 में और आज बीएनएसएस की धारा 173 में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने के लिए बाकायदा प्रक्रिया दी। लेकिन एसआईटी के गठन के लिए, एसआईटी की जांच के लिए, वो भी क्रिमिनल अप्रोच पर कहां दिया हुआ? बीएनएसएस की किस धारा में है, संविधान के किस आर्टिकल में है, या कोई विशेष कानून हो तो हमें जरा बता दें। ये तीनों चारों लोग मिलकर के कौन कौन, हमारे मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और जो ट्रस्ट में बैठे हुए लोग। तो पहली बात नहीं है।
दूसरी बात 173 बीएनएसएस क्या कहती है कि जब कोई संज्ञेय मामला घटित होता है, उसकी सूचना आती है, तो पुलिस का भार साधक अधिकारी का यह कर्तव्य है कि वह उस मामले को दर्ज करे और उसकी जांच फिर उसके बाद अन्वेषण के तौर पे वो किसी भी एसआई लेवल के अधिकारी तक को सौंप सकता है। आसान शब्दों में दर्शकों को समझाएं तो कपीश जी, आप सीधे एफआईआर की बात कर रहे हैं कि एफआईआर क्यों नहीं हुई? मैं सीधी बात कह रहा हूं कि अपराध अगर कमिट हुआ है तो एसआईटी का गठन नहीं हो सकता है, बल्कि प्रथम सूचना रिपोर्ट पहले अंकित की जाएगी। उसके बाद अगर आप चाहते हैं तो उसको सीबीआई को दे दीजिए, सीबीसीआईडी को दे दीजिए, या उसके साथ साथ उस अन्वेषण को होने दीजिए और आप एक एसआईटी भी बैठा दीजिए। ठीक है, तो मैं सीधी बात कर रहा हूँ, ये सब कुछ नहीं हुआ। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। पूरी बात हमारी आ जाए, पूरी बात आ जाए। फिर दूसरी चीज मैं ये कह रहा हूं कि अगर दूध का दूध और पानी का पानी करना है तो प्रथम सूचना रिपोर्ट से क्यों डर रहे हैं? अरे भाई, मुर्गी चोरी पे, भैंस चोरी पे, बकरी चोरी पे, फर्नीचर चोरी पे, किताब चोरी पे तत्काल गिरफ्तारी, तत्काल एफआईआर होता है, लेकिन इस पर नहीं होता है, क्यों? और फिर दूसरी बात, राम भक्तों का क्या? यहाँ पे भगवान राम को क्यों खींचा जा रहा है? भगवान राम का तो ये भजन बना था कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, लेकिन अब इन्होंने स्वरूप ही बदल दिया कि पायो जी मैंने राम रतन का धन पायो। तो ये गबन चोर, ये चंदा चोर, ये रहजन, ये डकैत, ये लुटेरे दूसरे को आईना दिखा रहे हैं। अब मैं तीसरी बात कह दूं, वो भी लीगल है। 1949 के अंदर अखिल भारत हिंदू महासभा लेकर के आई थी इस प्लेंट को, राम मंदिर के, और उसके बाद इस पर बकायदा यथास्थिति बनाए रखने का आदेश क्रमवाइज जाने पर सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया। और उस आदेश के तहत जो हमारी सरकार थी, कोई भी सभ्य समाज की सरकार होगी तो उसको उसके आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करना प्रमुख कर्तव्य होता है। ठीक है। और नृपेंद्र मिश्रा जी उसके प्रमुख गृह सचिव थे। तीसरी चीज, हमारी सीआरपीसी यानी बीएनएसएस इस बात को कहती है कि मोर्चे पे जो अर्ध न्यायिक मजिस्ट्रेट खड़ा होगा वो इन परिस्थितियों का आकलन करेगा कि उसको समुचित बल कितना प्रयोग करना है, और उसी के आधार पर वो लाठीचार्ज या वाटर कैनन या गोली चलाना ये का आदेश दे सकता है। उस पर हस्ताक्षर हुए नृपेंद्र मिश्रा को, तो दोगला कौन? मैं मुख्यमंत्री जी से पूछना चाह रहा हूं कि अगर मुलायम सिंह के लिए आप कह रहे हैं तो मुलायम सिंह को आपने पद्म विभूषण क्यों दिया कार्यसेवकों पे गोली चलाने के लिए? मोदी जी बतावें। और दूसरी चीज ये बतावें कि नृपेंद्र मिश्रा को मंदिर निर्माण समिति का अध्यक्ष बनाया, जिसने बकायदा जो है हस्ताक्षर किए। तो ये दोगली बातें नहीं चलेंगी। और तीसरी बात, प्रथम सूचना रिपोर्ट बकायदा नामजद 4 लोगों के विरुद्ध, जिसमें चंपत राय, अनिल मिश्रा, टुन्नू यादव और एक नाम और है, वो 4 लोगों के नाम पर संतोष दुबे ने क्या करके समुचित थाना पे दिया है। अभी तक एफआईआर दर्ज क्यों नहीं हुई? और ये कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जो आंदोलनकारी हैं, चाहे विनय कटियार हो, चाहे ये हो। और सबसे बड़ी बात, जिसके प्लेंट पर, यानी प्लेंटिव कौन था? अखिल भारत हिंदू महासभा, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी चक्रपाणी महाराज, रामालय ट्रस्ट के शंकराचार्य, ठीक है, धर्मदास जी महाराज और फटाफट से जवाब ले लेते हैं इस पर, फिर आगे कंचन जी का भी बात कह रहा हूँ कि हाँ। अगर किसी प्लेंटिव को इसमें जगह नहीं दी गई, किसी आंदोलनकारी को अगर इसमें जगह नहीं दी गई, किसी ऐसे संत समाज और शंकराचार्य को इसमें जगह नहीं दी गई, और बीएचपी से जुड़े हुए लोग और आरएसएस का उप प्रमुख अड्डा बना दिया गया, तो लूट खसोट तो होनी है। आखिर इनको कारण देना पड़ेगा कि आपने प्लेंटिफों को क्यों नहीं बनाया, आपने प्लेंटिफ की तरफ से मुकदमा लड़ने वाले तमाम अधिवक्ताओं को क्यों नहीं बनाया, आपने स्वामी चक्रपाणी महाराज को क्यों नहीं बनाया, आपने अमृतानंद सरस्वती को क्यों नहीं बनाया, आपने रमेश चंद्र त्रिपाठी को क्यों नहीं बनाया, आपने धर्मदास जी को क्यों नहीं बनाया? ये सब लोग तो इसी से जुड़े हुए हैं। तो ये आपकी मंशा थी कि राम रतन का धन कैसे हड़पा जाए, तो वो कार्यक्रम हो रहा है। आपको मुबारक, हमारे राम, आपके पास राम का रतन। तपोष पाल जी जवाब तैयार रखिएगा, मैं आऊंगी आपके पास जवाब देने के लिए, आप अपना जवाब तैयार रखिएगा। पर पहले कंचन भवानी जी की भी बात ले लेते हैं, वो कुछ कहना चाह रही हैं। कंचन भवानी जी, सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज जो बड़ी बातें कही, क्या उनकी बातों पर पूरी तरीके से भरोसा है? और साथ ही आप श्रीवास्तव जी की बात को लेकर भी कुछ कहना चाह रही थी, आप अपनी बात रख सकती हैं।
देखिए, आदित्यनाथ योगी जी वो सीएम हैं, वो किसी को नहीं बकसते हैं। और एसआईटी जांच जब रखी गई है, जांच में जो दोषी पकड़े जाएंगे वो ऑटोमेटिकली उसे सजा होगी। हम क्यों तय करें किसने किया नहीं किया? जिसका नाम ये ले रहे हैं ना, स्वामी चक्रपाणी का, वो इतना फर्जी आदमी है, उसने चित्रगुप्त अखाड़ा बनाया और चित्रगुप्त अखाड़ा बना के उसने हमारे थ्रू कितने लोगों से पैसा लिया है। इसका कल गाजियाबाद में मैंने कंप्लेंट दर्ज की है। तो उस फर्जी आदमी का क्या नाम ले रहे हो? वो तो पूरा राम मंदिर कटक जाता। उसे तो संत महासभा में भी वो जबरदस्ती बैठा हुआ है। ऐसे लोगों के नाम क्यों गिना रहे हो आप, जो फर्जी आदमी है? इन्हीं से पूछिए, चित्रगुप्त अखाड़ा बनाया था और यहाँ से हमें इलाहाबाद ले गए थे चित्रगुप्त अखाड़े का वो ओपनिंग करने के लिए, और बोले कि चलिए आप हमारे साथ वहाँ चलते हैं इलाहाबाद में, वहाँ पटका अभिषेक करेंगे। और उस पटका अभिषेक करने के बाद जो गाड़ी में मुझे बिठाए, आधे गाड़ी में मुझे बीच कुंभ में उतार दिया। ये महिलाओं का सम्मान करता है? किसका नाम ले रहे हैं आप? बाकी रही बात योगी जी की, अगर कुछ गड़बड़ी हुई है राम मंदिर में तो सीएम है, प्रशासन है, कानून है, उसके जरिए अगर दोषी लोग पकड़े जाएंगे तो उसको सजा दोषी के लिए एफआईआर भी तो होनी चाहिए कंचन जी। दोषी के लिए एफआईआर भी तो होनी चाहिए, कानूनी प्रक्रिया भी तो होती है, संविधान भी तो होता है। होगा, अगर दोषी पकड़ा गया एफआईआर दर्ज क्यों नहीं होगी? आपको लगता है कि माननीय योगी? एक बात बताइए, किडनैपिंग का केस हुआ, कंचन जी सुनिए, नहीं, ये फिर आप एक सुर में गा रही हैं। आप सुनिए, किडनैपिंग का केस हुआ तो आप एक काम कीजिएगा, एफआईआर बाद में दर्ज कीजिएगा। पहले बच्चा जो किडनैप हो गया है, पहले जरा दोषियों को, अपराधियों को ढूंढने के लिए पुलिस को भेज दीजिएगा। पुलिस बिना एफआईआर के आपकी चली जाए तो बता दीजिएगा। देखिए, ऐसे कानून व्यवस्था यूपी में है, ऐसा नहीं है। जो पहले मैं भी यूपी में ही रहती हूँ और हर बात की सुनवाई होती है। मुझे इतना बता दीजिए, आपका साथ कोई आपके साथ, एक सेकंड, आप मुझे ये बता दीजिए। अच्छा चलिए, आपने मुझे चक्रपाणी महाराज जी की बात बताई कि उन्होंने आपके साथ दुर्व्यवहार किया, उन्होंने आपको बीच रास्ते में छोड़ दिया। उसने फर्जी बनाया चित्रगुप्त ठीक है, अखाड़ा। मान लीजिए महाराज जी चक्रपाणी महाराज के खिलाफ कोई शिकायत करना चाहती हैं। कंचन जी सुनिए, एक सुर में गाना गलत बात होती है, एक सुर में मत गाइए। आप अगर चक्रपाणी महाराज के खिलाफ कोई कार्रवाई चाहती हैं तो आप जाइए पुलिस थाने में, ये कहिए कि चक्रपाणी महाराज के खिलाफ कार्रवाई कर दो, और जब आप उन्हें पकड़ लोगे ना तब मैं एफआईआर करा दूंगी आके। तो ऐसे करके जरा दिखा दीजिए। कार्रवाई होगी उसके ऊपर। कपीश जी कुछ कहना चाह रहे हैं, फटाफट कपीश जी। हाँ जी, देखिए, अगर साध्वी जी आज्ञा दें तो मैं कुछ बात कह। पहली बात तो ये कि चक्रपाणी जी महाराज क्या है और क्या नहीं है, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं। लेकिन क्या ये सत्य नहीं है कि वो अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं? अरे भाई सुनिए, तो चोर आप हैं या चोर वो हैं, हम इस विवाद में नहीं फंसना चाहते हैं। चोर आप हैं या वो हैं, इससे हमसे कोई मतलब नहीं है। मैं एक बात पूछ रहा हूँ, उसका जवाब दीजिए। अरे भाई सुनिए ना, अरे सुनिए, चित्रगुप्त अखाड़े से इतना आप नाराज क्यों हैं? भगवान श्री चित्रगुप्त जो है वो मुसलमानों के नहीं है, उन्हीं की लेखनी से आपको स्वर्ग और नर्क दोनों हासिल हो जाएंगे। और मैं आपको पर जो पूछ रहा हूँ पहले उसको सुन लें। कंचन जी पहले सुन लें, अरे पहले सुन ले भाई। अरे भाई हमारे टीवी की गुरु माता जरा सुन ले, अरे टीवी की गुरु माता सुन ले पहले। अरे गुरु माता, अब आप हमको भी नहीं बोलने देंगी, इनको कंचन जी सुन तो लीजिए, बोलने तो दीजिए, एक लाइन इनको बोलने दीजिए, फिर एक लाइन आप बोलिएगा, बारी बारी बोलिए। मैं ये पूछ रहा हूँ कि क्या इस बात से इनकार किया जा सकता है कि अखिल भारत हिंदू महासभा के वो राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं है? क्या इस बात से इनकार किया जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट के जो जबरदस्ती है, जबरदस्ती वाला बात मत कीजिए। बीच में बोल रही है, फिर ये बीच में बोल रही है, ये कहाँ से साधु हुई है? बोल रही है। मैं तो एक बात ये पूछ रहा हूँ, तो जाओ ना मुकदमा कर लो, अगर तुम्हारी औकात हो तो मुकदमा कर लो जाकर के।
अगर तुम्हारी औकात हो तो जाके मुकदमा कर लो। कपीश जी अब इस तरह के शब्द किसी अच्छे नहीं तुम मुझे लेने पड़ेंगे। अगर ये बीच में ये बदतमीजी है, ये गुरु माता है, ये मुझे बताइए ये साध्वी है। मैं बार बार अपनी बात रखना चाह रहा हूँ और ये बीच में बैठ रही हैं। कंचन जी सुनिए भी तो, कंचन जी सुनिए, धैर्य रखिए। इनको रोकिए, कालनेमी नहीं बनना, जैसे शब्दों का औकात कालनेमी ना बनिए। अब शांत हो जाए, मेरी बात कह लेने दें, मुझे बात कह लेने दें, मुझे अपनी बात कह लेने दें। आप गलत कर रहे हैं, मुझे अपनी बात कह लेने दें। आप एक हिंदू साध्वी को इनको गलत शब्दों का प्रयोग मत किया करिए। मेरी अपनी बात मुझे कह लेने दें। इसका घोर विरोध मेरी बात कह लेने शब्दों की दें। मर्यादा मैं जो कहना चाहता हूँ, आप विवेक को जान लीजिए। ये दोनों इतने गंदे शब्दों का अगर प्रयोग करेंगे, आप वकील होंगे तो कहीं के होंगे। औरत जो बैठी है थोड़ा सा नहीं कपीश जी प्लीज ऐसे नहीं, गलत बात। आप माननीय हैं, आप बड़े हैं, आपको ये कहने की शब्दों का जरूरत पड़ रही है। प्रयोग कर रहे हैं। अगर ये वकील होंगे तो आप होंगे नहीं के औकात जैसे शब्दों का प्रयोग किया करिए। अगर आपको इन दोनों में नहीं आ रहा है तो बंद कराइए, करिए, घर में जानबूझकर सही बात नहीं आने देना की बकवास मत किया करिए। ज्ञान जो है आप कहीं और जाके बांटिए। इतने ज्ञानी होंगे ना, आपके ज्ञान यहीं पे उतार दिया जाएगा। बकवास मत करना, यहाँ पे समझते कभी फालतू की बकवास मत करना। शांति रखिए, शांति रखिए, मुद्दे पर लौट कर आते हैं। बहसबाजी से कुछ नहीं होगा, बहसबाजी से कुछ नहीं होगा। मुद्दे पर लौट कर आते हैं। तपोष बाजी, कपीश जी, कंचन जी, तीनों आप अपना अंजाम सोच लीजिएगा। फालतू बकवास मत करना, समझते ये हमारे दो कौड़ी के सभा के सांसद तपोष जी बात इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। सरकार ही नहीं बची है। हाँ तुझे बकवास कर रहे हैं। हमारे धर्म गुरुओं को अगर तुमने कुछ बोला आवाज चुप कराइए। यहीं पे जो है मैं बता रहा हूँ तुम्हारे बकवास डाउन कर दूंगा। हाँ तुम बकवास कर रहे हो, वकील हो गए तुम। तुम्हारे जैसे हजारों वकील घूमते हैं। हाँ तुम बकवास कर रहे हो यहाँ पे। का धन लूट लिया लुटेरा। अरे तुम मर के कीड़े के रूप में मरोगे, ये भी जान लो। तपोष खुद मरोगे, तुम्हारे पूरा खानदान मरेगा, याद रख लेना। वाले के उठा रहे हो तुम। बहस को रोकिए यहाँ पर, किस तरह के शब्दों का आप इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, मुद्दे पर आ जाते हैं। बहस से कुछ नहीं होगा, दोनों से रिक्वेस्ट है प्लीज। बता रहे हैं पहले भी खत्म हुए थे। शांत हो जाइए कपीश जी, रुक जाइए, शांत हो जाइए। मूविंग ऑन कपीश जी, शांत हो जाइए। सिर्फ इससे कुछ नहीं होगा, समय जाया होगा। ठीक है, आप दोनों धैर्य से अपनी अपनी बात रख लेना। कपीश जी शांत हो जाइए, कपीश जी प्लीज शांत हो जाइए। तुम बता रहे हैं तुम्हें नीच नहीं तो अकाल मृत्यु तुम्हारे कपाल में खत्म हो जाएगा। तुमने जो है धर्म फालतू के अरे कितने कायम अपने बेटे को कितना बड़ा कायम कुछ नहीं होगा तो तुम्हारा समूचा नाश हो जाएगा। तुम्हारा परिवार सब खत्म हो जाएगा, याद रख लेना। जिंदगी तुम्हारी खत्म हो जाएगी। आज के बाद तुम बोलने लायक नहीं रहोगे। तपोष पाल जी शांत हो जाइए ना। तपोष पाल जी शांत हो जाइए, मुद्दे की बात कीजिए ना। तपोष पाल जी बहस से कुछ नहीं होगा। कपीश जी मान जाइए, कपीश जी प्लीज मान जाइए। मुझे मजबूरी में ऑडियो कम करनी पड़ जाएगी, कोई फायदा नहीं होगा। राकेश करूंगा कि कपीश जैसे लोगों का नाश हो जाए। शांत हो जाइए, देखिए कुछ नहीं समझ में आ रहा, मुद्दे की बात करते हैं प्लीज। बिल्कुल से चोर है, अरे थोड़ा सा तो समझदारी की तरफ बात कीजिए। खत्म हो जाए पूरा परिवार, जीवन तुम्हारा बर्बाद हो जाएगा। मैं बता रहा हूँ कपीश तुम्हारा अरे बाबा बस, ये हत्यारा है, ये मल का कीड़ा है। शांत शांत शांत, दोनों धैर्य रखिए। एक एक जी प्लीज प्लीज कपीश जी शांत हो जाइए प्लीज, रिक्वेस्ट है शांत हो जाइए। मुझे मजबूरी में ऑडियो कम करनी पड़ेगी, वो अच्छा नहीं लगता है कि आप लोग बोले और मैं ऑडियो कम कर दूं। प्लीज मुझे म्यूट करने पर मजबूर मत कीजिए। कैसी होगी इससे बात से पता चल रहा है, और जिसका ये वो कर रहा है राकेश परमार जी, मुझे लग रहा है मजे ले रहे आराम से बैठकर। उसी का चेहरा कितनी अच्छी अच्छी पत्रकार है, साधुवाद
करती हूँ ऐसे लोगों को मैं। तुम्हारा परिवार खत्म हो तीनों से विनती, शांत हो जाइए, अपना अपना आक्रोश प्लीज रखिए अपने पास, थोड़ा सा बचा के रखिए, धैर्य रखिए, टॉपिक पर आ जाते हैं। ऐसे सिर्फ समय कपीर जी मुद्दों की बात करें ना, प्लीज ऑडियो कम कीजिए, आगे बढ़ते हैं राकेश सिंह परमार की तरफ। प्लीज प्लीज समझिए बात को, ऐसे सिर्फ समय जाया होगा और कुछ नहीं। हम मुद्दे पर बात करें, वार पलटवार मुद्दों के जरिए करें ना, तर्कों के जरिए करें, ऐसे बहसबाजी से कुछ नहीं होता। कपीर जी शांत हो जाइए प्लीज, पोलाइट, शांत हो जाइए। राकेश सिंह परमार जी, पूरी बहसबाजी आपने सुनी, सभी की बातें आपने सुनी, शुरुआत से इस पूरे मुद्दे को भी गंभीरता से आप देख रहे हैं जब से ये राम मंदिर चढ़ावा विवाद हमारे सामने आया है। कुल मिलाकर इस पूरे मुद्दे को किस नजरिए से आप देख रहे हैं? क्या ये सिर्फ एक जांच का मामला है या फिर इसके अपने एक राजनीतिक आयाम भी है? यही एक बड़ी वजह है कि इस मुद्दे में बार बार राजनीति देखने को मिल रही है। मोनिका नमस्कार, और आपके सभी उग्र प्रवक्ताओं को भी मेरा प्रणाम, क्योंकि वार्ता जरा गर्मागर्म हो रही है। देखो, 2-3 बातें श्रीवास्तव जी को मैं बता देना चाहता हूँ। मैं भी थोड़ा मोड़ा कानून जानता हूँ और मैं भी दिल्ली में प्रैक्टिस ही करता हूँ, तो 2 अधिवक्ताओं का अधिक बोलना ठीक नहीं है। मैं 2 बातें कानून वाला बता देता हूँ। सबसे पहले, चक्रपाणी अभी हिंदू महासभा का अध्यक्ष नहीं है, वो विवाद है, क्योंकि बाबा नंद किशोर और उनके बीच विवाद चला हुआ है। वो ऑक्युपाई पोजीशन पे है, अभी ऑथराइज्ड पोजीशन पर नहीं है। पहली बात। शुरुआती बाद में बोलिएगा, मैं चक्रपाणी को खूब बढ़िया जानता हूँ, मेरे यहाँ का है, आप बाद में बोलिएगा। आप जाहिलों वाली बातें कर रहे हैं। कपीर जी प्लीज शब्दों का ध्यान रखिए ना। कपीर जी, मुझे अच्छा नहीं लगता टोकना, प्लीज। आप बहुत पढ़े लिखे अच्छे व्यक्ति हैं, कैसे शब्द आप यूज करते हैं? और आप कैसे होते हैं? आप जज हैं क्या? आप जज हैं? मुझे बताओ कि एसआईटी किस धारा में गठित होती है? ठीक है, बता रहे हैं वो किस सेक्शन के तहत होती है? ठीक है, बता रहे सिलसिलेवार तरीके से हर पॉइंट पे वो भी बात रख रहे हैं। कपीर जी, उनको रखने तो दीजिए। राकेश जी, इस तरीके से अगर ये बात रखेंगे, अगर ये निर्णायक बन करके बात रखेंगे, तो मैं बोलने नहीं दूंगा। राकेश जी, ये जज नहीं है। मोनिका, अगर इनका माइक म्यूट नहीं होगा, मैं बंद करने जा रहा हूँ। कपीर जी, उनको बोलने तो दीजिए ना। कपीर जी, सबको बात रखने का पूरा अधिकार है। कोई जरूरत नहीं है तुम्हारी। मोनिका, सॉरी मोनिका। राकेश जी रुकिए, राकेश जी रुकिए। कपीर जी, सबको, राकेश जी शायद हमारे साथ डिस्कनेक्ट हो गए हैं। क्या राकेश जी कनेक्टेड है? प्लीज मुझे कंफर्म किया जाए। राकेश जी को एक बार फिर से कनेक्ट करने की कोशिश की जाए, सबको अपनी बात रखने का क्योंकि पूरा अधिकार है, पूर्ण अधिकार है। तो एक बार प्लीज राकेश जी को दोबारा से कनेक्ट करने की कोशिश की जाए। तपोष पाल जी, कपीर जी ने तमाम बातें उठाई सिलसिलेवार तरीके से, और जो कानूनी बातें उन्होंने उठाई हैं उसको लेकर आपका क्या जवाब है? कोई भी केस हो जाता है, एसआईटी किस आधार पर गठित की गई, सिर्फ कह दिया और एसआईटी गठित की गई, जब उसमें उन्होंने संविधान की बात की है, कानून की बात की है, धाराओं की बात की है, तो इसको लेकर सरकार के पास क्या जवाब है? देखिए, सबसे पहले तो मैं कपीर जी को बता दूं कि देखिए, ये हमारी साध्वी हैं, हमारे लिए पूजनीय हैं। जितने भी साधु संत हैं, आप सम्मान से सबके साथ बात करिए, आप अपने शब्दों को रखिए, शालीनता से रखिए, बदतमीजी मत किया करिए। और हमारे लिए पूजनीय हैं, जो भी हिंदू धर्म गुरु हैं वो सभी हमारे लिए पूजनीय, आराध्य हैं। और फालतू की बकवास अगर यहाँ पे आप अपनी नेतागिरी करेंगे तो आपके जैसे दसियों नेता घूमते हैं। समाजवादी को वैसे भी कोई इज्जत नहीं है समाज में, और आपके समाज में समाजवादियों की कोई इज्जत नहीं है। फालतू बकवास मत करना यहाँ पे बैठ के। और बात अब जो है, आप इनका फीडर डाउन करिए ना, ये इसी तरीके बकवास करके पूरा जो है दूसरों को भी तो बोलने दीजिए। आप वहाँ गई थी, उनका फीडर डाउन करिए ना, फिर मैं अपने तथ्यों को रखता हूँ। कपीर जी देखिए, आपने तथ्यों के साथ आपने बात उठाई, आपने सिलसिलेवार तरीके से बात की, आपने धाराओं की बात की, तो उनको उस पर जवाब तो रखने दीजिए। बात करेंगे तो मैं बात करने दूंगा। अगर इन्होंने बिना मतलब, अरे तुम जाओ यार, पॉइंट टू पॉइंट बात करें। तुम्हारे हिसाब से बात करेंगे क्या? शकल इतनी गंदी है तुम्हारी, पता नहीं क्यों कैसे लोग जाते हैं। तुम्हारे जैसे फटीचर लोग जो है ऐसे घूमते रहते हैं, पॉइंट टू पॉइंट बात कर रहे हो। तुम्हें मालूम है क्या कौन से पॉइंट पे बात हो रही है? तपोष पाल जी प्लीज। तुम्हारे अंदर चोरी। तपोष पाल जी प्लीज, कैसे बातें कर रहे हैं आप भी? अरे ये कैसे बातें कर रहे हैं भाई? इनको कपीर जी प्लीज, आप भी इससे बोलने दीजिए, दूसरों को भी बोलने दीजिए। यहाँ पे चौधरी है, क्या डिसाइड करेंगे? क्या सच्चाई को कहना पड़ेगा। ये फालतू की बकवास कर रहा है यहाँ पे। ये कह रहा हूँ,
ये राम धन का देशद्रोही है ये सबके सब, हिंदुओं पे गोली चलवाते हैं, कपिल राम जी भक्तों पे देखिए, कभी जब एक तक आप नहीं किसी को वहां सुनेंगे नहीं तब तक कुछ आपको पता नहीं चलेगा। ये कालनेमी है। फालतू की बकवास कर रहा है ये व्यक्ति यहाँ पे आके, हमारे धर्मगुरुओं को गाली बक रहा है। राम जी के घर में लूट चल रही है और ये आदमी कपिल जी सुनिए, कोई दूसरों को चल भी रही बात है, करने राम जी दीजिए, के घर ऐसे में सिर्फ कभी बहस होती लुटेरा है, है, माहौल गर्म होता ये है। लुटेरा है, लुटेरा, ये लुटेरा है, ये डकैत है, कौन लूट रहा है नहीं लूट रहा ये है, चट्टा है, चुट्टों के साथ खड़ा एक प्रमाण नहीं है इनके पास, कुछ नहीं है। कपिल जी, फालतू की कपिल जी, बकवास कपिल कर जी। रहे हैं। लुटेरा है, कपिल जी राम धन का लुटेरा है। कपिल जी प्लीज प्लीज उनको बात रखने दीजिए, ऐसे नहीं है, सबको बात रखने का अधिकार है। अरे प्लीज इनकी उन्हें पार्टी बोलने तो खत्म हो दीजिए। रही है। ऐसे से इनके बहस होगी, 35 माहौल विधायक गर्म होगा और कुछ नहीं होगी। सांसद और इस हमारे बात विवाद में संपर्क में तथ्यों पे बात ना दिनों होगी, के बाद समय इनकी ज़ाया पार्टी होगा, खत्म हो सिर्फ और जाएगी। सिर्फ। ये पीछे जो है समाजवादी का साइकिल चिन्ह लगाए हैं, ये चिन्ह इनके पास नहीं रहेगा कुछ दिनों के बाद। ये नेता बने घूम रहे हैं, विधि के छात्र बने हैं, विधि के छात्र बने हैं तो कैसे केस कर दिए। तपोष पाल जी मुद्दे पर आकर बात करते हैं। गवर्नमेंट के अगेंस्ट में केस करते, तुम्हारी कोई हैसियत नहीं है केस करने की, तुम्हें कुछ मालूम ही नहीं है कानून के बारे में। यहाँ मुंह उठा के चले आते हो, फालतू की बकवास करते हो। वकील है हम, वकील है, कौन से वकील हो, ये तुम्हारी हैसियत है, फालतू की बकवास कर रहे हो। मालूम ही नहीं है वकील का क्या काम करता है। जो अपने बेटे बता सके, अपना बेटा बता सके, वो ऐसा साधु हो सकता है। दूसरा ये जो बकवास मत किया करो यहाँ पे आके। है, और हमारे पानी जी के आदमी है, हमारे पूजनीय है, उनके साथ बदतमीजी मत किया करो। अरे चक्रपाणी की गाड़ी में आप क्या कर रही थी? चक्रपाणी कपिल जी कैसी बातें कर रहे हैं, क्या सवाल उठा रहे हैं, कैसी बातें कर रहे हैं, गलत बात है। आप इतने सीनियर हैं और आपके मुख से इस तरह के शब्द और ऐसे सवाल अच्छे नहीं लगते हैं, गलत बात है। अरे ये सीनियर कुछ नहीं है। कपिल जी प्लीज मैं रिक्वेस्ट करूंगा, नहीं शांत हो जाइए, अब शांत हो जाइए। ये गलत बदतमीज बात है। गलत बात लोग ऐसे ऐसे सवाल गलत सवाल प्लीज ये सब बातें करेंगे, विधि के छात्र है, ये कहीं के छात्र नहीं हो सकते, लज है। हमारी जो धर्म ये प्राणी नहीं हो सकते हैं। क्या आरोप लगा रही है? ये फालतू के बकवास कर रहे हैं यहाँ पे आके। पता नहीं इनको किस चीज का घमंड है, साधु सन्यासियों के साथ इस तरीके से बदतमीजी करते हो। आप चक्रपाणी जी के गाड़ी अरे इनके कपिल जी क्या बातें कर रहे हैं, प्लीज ये गलत बात है, आप क्या सवाल उठा रहे हैं, गलत चीज है, आप मुद्दे को भटकाइए नहीं, इस तरह के सवाल प्लीज, ये सब कोई इस तरीके की बातें यहाँ नहीं होंगी। इन्होंने कहा है, अरे तो सिर्फ मुद्दे पर बात कीजिए ना, आप अगर उन्होंने कोई बात कही उसको गलत तरीके से मत उठाइए। उन्होंने कहा कि वो एक कार्यक्रम में गई थी, वो आश्रम गई थी, उसको गलत तरीके से मत उठाइए। आप यहाँ पे डिबेट करने आए, बदतमीजी करने आए। लुटेरे हैं तो आप उनके साथ क्या करने गई थी? लुटेरे हैं और लूट। कपिल जी गलत बात है, जनता भी सुन रही है, सबका व्यवहार, सबका मन मस्तिष्क कैसा है इससे पता चलता है। कपिल जी गलत बात है, माफी मांग लीजिए, गलत बात है, एक महिला का सम्मान करना सीखिए। बताओ तुम्हारे पास प्रमाण है, क्यों नहीं किया? अरे भाई मैं तुम्हारे पास हम मुद्दे पर आकर बात कर सकते हैं क्या? आप तीनों की इजाजत हो तो क्या हम आज मुद्दे पर आकर बात कर सकते हैं? मैं आपका और न्यायालय में आप ठीक करके अखिलेश यादव ने ये कहा कि भगवान श्री कृष्ण हमारे सपने में आए और कहीं बहुमत मिलेगा, है तुम्हारे पास प्रमाण? बनेंगी अनर्गल बयान देता है ये अखिलेश यादव। कपिल जी प्लीज, कपिल जी रिक्वेस्ट है, देखिए मुद्दे पे बात कीजिए प्लीज, अब सब शांत हो जाइए, सब शांत हो जाइए। अरे एक चीज पे क्या FIR करते तुम्हारे कहने हानि का दावा करेंगे? फालतू के बकवास कर रहे हो। ये आप एक चीज नहीं मालूम है, मानहानि का दावा है, आप विधि के छात्र हैं, हम कोर्ट में शांत हो जाइए प्लीज जाएंगे। प्लीज प्लीज शांत हो जाइए। तपोष जी मुद्दे पर बात कीजिए और जवाब दीजिए। FIR को लेकर FIR क्यों नहीं हुई है? सीधे SIT का गठन हुआ, FIR नहीं हुई, और क्या बार बार इतिहास के पन्ने खोलना? तपोष पाल जी ठीक है, इतिहास के पन्ने खोलकर आप क्या जनता को वो जख्म बार बार याद दिलाते हैं कि भाई ये वो लोग हैं जिन्होंने ये कृत्य किया था, इसलिए इनको वोट मत दीजिएगा। मुद्दे पर आइए, सवालों का जवाब दीजिए प्लीज, ये सारी बहस बंद कीजिए। तपोष पाल जी देखिए, ये जिस तरीके की बातें कर रहे हैं, दोषी कैसे सिद्ध होगा? अखिलेश यादव अनर्गल बयान के लिए जाने जाते हैं। वो अभी कुछ दिन पहले एक टीवी चैनल के राष्ट्रीय मंच पे बैठ के बता रहे हैं कि 14 किलो का सिलेंडर 10 केजी का हो गया। तपोष पाल जी अब सुनिए, क्या करें इस पे? बात करने दीजिए, बात करने दीजिए, 2 मिनट कपिल जी रिक्वेस्ट है प्लीज। तपोष पाल जी सुनिए मेरी बात, अब अखिलेश यादव के अनर्गल बयान की अगर बात करें, तपोष पाल जी सुनिए, हमारे तपोष पाल जी सपने में आए आप और मैं और बात कह रहे हैं कि करें, हमें बहुमत मिलेगा, क्या करें?
तपोष पाल जी बहुमत रुकिए, में आ गए आप क्या ये? तपोष पाल जी सुनिए, सवाल सुन लीजिए। अनर्गल आप और मैं बयानबाजी करते वन-ऑन-वन हैं। बात कर रहे हैं, जो कपिल इन्होंने जी आरोप शांत लगाए हैं। हैं, उस पे आप अगर SIT ये बैठाई कहते गई हैं है। कि अखिलेश यादव अनर्गल बयान करते हैं, तो अनर्गल बयान देते हैं, तो एक बात बताइए, अखिलेश यादव ने ट्वीट किया, आप ट्रस्ट ने मांग की, SIT का गठन हुआ, ठीक है, जांच पड़ताल हुई, उसके बाद देखिए ये टुन्नू पुन्नू जो तमाम लोग पकड़े गए हैं, जिनकी संपत्तियां पता चली हैं, 14-14, 15-15 हजार की सैलरी वाले लोग लाखों की संपत्ति लिए बैठे हैं। कहाँ पकड़े गए हैं? नहीं पकड़े गए हैं, नहीं, कहाँ पकड़े गए? सब फर्जी है, नहीं पकड़े गए। 7 दिन में नहीं पकड़े गए, कोई नहीं पकड़ा गया है। सबसे जांच में कुछ सामने नहीं आया, जांच शून्य है, जांच शून्य है। तपोष पाल जी, कुछ सामने नहीं आया जांच में। निवेदन करूंगा कि किसी का नाम ना लीजिए जब तक नहीं पकड़े जाते हैं। आप जिस तरीके से नाम ले चंपत रहे हैं, राय किसी जी को के वो सहयोगी जो मैंने तो पहले, कभी नाम नहीं तपोष लिया पाल किसी जी, का। चंपत राय के सहयोगी जो पहले उनके ड्राइवर भी रहे हैं, रामशंकर यादव, क्या उनकी संपत्ति का खुलासा नहीं हुआ? उसके बेसिस पे नहीं, किसी ने प्रॉपर्टी खरीद लिया, उसके बेसिस पे आप उसको चोर बोल देंगे। तपोष पाल जी, अरे मुझे तो जांच नहीं लगता कमेटी 14-15 हजार की तनख्वाह वाला जांच व्यक्ति कमेटी की 50 रिपोर्ट लाख की आएगी। संपत्ति SIT खरीद जब लेगा। उसको चोर 15 बोलेगा तो हजार हम की भी तनख्वाह बोलेंगे वाले आपके व्यक्ति को साथ तो चोर। बैंक भी लोन ना दे 50 लाख का। नहीं तो आप और मैं यहाँ बैठे बैठे दूसरी डिसाइड कर देंगे क्या? ये तरीका सही है क्या? आप बताइए, आप यहाँ बैठे हुए, मैं भी बैठा हूँ, मैं तपोष पाल जी बात करने दीजिए ना। कौन चोरी कर रहा तपोष है? पाल जी बात करें, हमें कपिल जी बात करने दीजिए, एक मिनट, कपिल जी रुकिए तो बात करने दीजिए। तपोष नहीं, पाल आप जी, तो बताइए आप ये ना। कह रहे हैं आप कि भी यहाँ जांच बैठे हुए, मैं भी यहाँ बैठा हूँ, मुझे जांच क्या में मालूम कुछ कौन सामने चोरी नहीं किया है? आया। जो तपोष जांच कर रहा पाल है जी, वो बताएगा ना। कपिल जी शांत है, छोड़िए छोड़िए, कपिल जी शांत है। आप ये बताइए, तो आप ये कह रहे हैं कि जांच में कुछ सामने नहीं आया अभी तक, जांच शून्य है अभी। जांच है, जांच होगी, उसमें सब निर्णय लिया नहीं, जाएगा। देखिए जांच चल रही है, जांच उसमें में क्या SIT का गठन किया गया है। उसमें 15 दिन और वेट कर लीजिए, सीनियर और तो संजीदा जांच में लोग हो गए। मोदी हमारे रंजन जी आ रहे हैं, एक बैठे हुए हैं, मिनट, उनको नहीं, बात मत काटिए क्योंकि मुद्दे पे बात नहीं हो पा रही है, रुक जाइए, आप सब रुक जाइए। तपोष पाल जी जवाब दीजिए, तो क्या इतने दिन से SIT जांच कर रही है, कुछ जांच में अभी तक सामने नहीं आया? आप जो ये रिपोर्ट सामने आ रही है, इन सबको गलत कह रहे हैं? अरे भाई, रिपोर्ट आई कहाँ? तो ये सब अफवाहें हैं, रामशंकर यादव को लेकर, टिन्नू को लेकर, और ये अलग अलग जो 5 नाम सामने आए, लवकुश का नाम सामने आया, ये सब अफवाहें हैं। क्या सामने आया बताइए? बरामद हुए हैं, खाते में रिवर्स गए हैं। कहाँ बरामद हुए? दिखाइए आप। 20 लाख नहीं दिखाइए, टीवी फुटेज दिखाइए, बरामद हुए। पुजारियों का दिखाइए, चार्जशीट दिखाइए, कहाँ बरामद कपिल हुए? श्रीवास्तव जी, अगर आप ये सारी बातें तो बोल रहे बात हैं कर तो रहे कृपया हो, इनके लिए वकीलों सबूत के। दीजिए। फिर से झूठ बोल रहे हो। के साथ कपिल जी वकील है, सबूत झूठ दे बोलता दीजिए। रहता है। कपिल जी, अगर वकील समाजवादी है, पार्टी वकील है। इतने आरोप लगा रही है तो सिर्फ आरोपों की राजनीति मत कीजिए, सबूत कहाँ दे बरामद हुआ? कहाँ दीजिए, रिकवरी जनता हुआ? के दिखाओ सामने तुम। सबूत रख दीजिए, तुम्हारे पास लिखे सिर्फ हैं तो। हवाई आरोप मत लगाइए। समाजवादी पार्टी हवा में कह तो रही पूरा है कि काम हवा FIR में दर्ज कर करो, रहा है। साक्ष्य संकलन में हम मदद करेंगे। FIR दर्ज करो। क्यों तुम क्यों नहीं FIR दर्ज करा? तो तुम्हारे पास प्रमाण है तो। सूचना रिपोर्ट अंकित करो। संतोष दुबे ने एक FIR 4 नामजद के खिलाफ दी हुई है, दर्ज करो। कपिल जी, क्या समाजवादी पार्टी तथ्य रखने के लिए तैयार है, सबूत रखने के लिए तैयार है? मैं तो आपको बार बार कह रहा हूं कि अगर कोई चोरी हुई है, कोई कंप्लेंट कर रहा है, तो बिना प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज किए आप ना तो आरोप पत्र डाल सकते हैं और ना ही आप जो है अंतिम रिपोर्ट लगा सकते हैं। पहले आप FIR तो दर्ज कीजिए। अगर दूध का दूध और पानी का पानी होना होगा तो FIR स्पंज हो जाएगी, अंतिम रिपोर्ट आ जाएगी। अगर एविडेंस कलेक्ट नहीं होगा, मुर्गी चोरी पे हुआ था क्या? अरे भाई, किताब चोरी पे हुआ था, फर्नीचर चोरी पे हुआ था, भैंस चोरी पे हुआ था क्या? ये बताओ। क्या आपको अपनी सरकार पे भरोसा नहीं है? आपको अपने थानों पे भरोसा नहीं है? आपको प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने में क्या दिक्कत हो रही है बता दीजिए। और SIT अगर आप बैठा रहे हैं तो किसी आपराधिक मामले की जांच करने की वो अथॉरिटी ही नहीं है, अन्वेषण का पावर नहीं है उसके पास। यहाँ जांच की जरूरत नहीं है, अन्वेषण की जरूरत है। ठीक है, जांच में साक्ष्य कलेक्शन करने का पावर कमेटी को नहीं होता है। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ एजेंसीज को होता है, चाहे CBI करे, चाहे CBCID करे, चाहे जो है पुलिस करे। ठीक है। तो आप कह रहे हैं कि यानी कि जो पूरी कानून प्रणाली है उसके अनुसार बीजेपी अभी नहीं चल रही है, ट्रस्ट नहीं चल रहा है, इसको लेकर जवाब लिया जाएगा तपोष पाल जी से। ये कारण है। तपोष पाल जी से 2021-22 में भी चंदा चोरी में SIT का गठन हुआ था, उसकी क्या रिपोर्ट है जरा बता दीजिए। तपोष पाल जी जवाब आपका। नहीं, देखिए मैं पहले से वही बता रहा हूं कि
7 दिन में एसआईटी जो है एक रिपोर्ट सबमिट करेगी और 15 दिन में कंप्लीट विस्तृत रिपोर्ट सबमिट किया जाएगा। अब उस पे जो है आगे काम चल रहा है। आप जो है किसी का भी नाम कहीं से भी मीडिया में कोई बता रहा है, कुछ कर रहा है, उसमें आप सीधा बोलना शुरू कर दे, रिकवरी हुआ है, एफआईआर कर दो, एफआईआर कर दो, इधर से पकड़ लो, उधर से पकड़ लो। अरे भाई 500 साल तक रुके हैं, मंदिर बना है, 15 दिन रुक जाइए, आपको सारी चीजें सामने आ जाएगा। और अगर आपको प्रमाणहानि कर दीजिए, करने का इतना ही शौक है, के साथ खड़े दिख रहे हैं। बता दीजिए। अरे भाई मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, ये भाजपा चोरों के साथ क्यों जाके खड़ी हो जा रही है। 15 दिन में देखेंगे कि क्या सामने आ जाता है, क्योंकि कितना भी यहाँ पर लोग चिल्ला लें और कुछ कह लें, सरकार करेगी जाहिर सी बात है अपने मन की और अपनी मर्जी की। लेकिन जब 15 दिन का इंतजार कहा जा रहा है तो देखते हैं कि 15 दिन में क्या होता है। क्या वाकई में दूध का दूध पानी का पानी होता है कि नहीं होता है, नाम सामने आते हैं नहीं आते हैं। और कंचन भवानी जी से भी मेरा सवाल यहाँ पर रहेगा। कंचन भवानी जी, जब आप पूरा एक सुर में गाना गा रही हैं यहाँ पर, तो इस गाने में जरा ये बता दीजिए, क्योंकि आप भी साध्वी हैं, आपको नहीं लगता जो मंदिर प्रबंधन कमेटियां होती हैं इनमें कितना दान चढ़ता है, क्या चढ़ावा चढ़ता है, सोने चांदी तक के मुकुट चढ़ते हैं, सिक्के चढ़ते हैं, सब कुछ होता है, सब ट्रांसपेरेंसी के साथ होना चाहिए, श्रद्धालुओं के सामने भी इसकी एक ऑडिट रिपोर्ट होनी चाहिए। वहाँ सरकार है, कानून है, व्यवस्था है, सभी जांच। सरकार पर कैसे पूर्ण रूप से आंखें बंद करके भरोसा कर लेंगे भाई? कंचन जी, यहाँ पर श्रद्धा और आस्था की बात है तो कंचन जी सुनिए सुनिए सुनिए, आप खुद चक्रपाणी, एक सेकंड कंचन जी, नहीं गलत बात सुन लीजिए। अब आप एक सुर में क्योंकि गाना गा रही हैं इसलिए मैं आपको टोक रही हूँ। आपने चक्रपाणी जी महाराज, जो कि खुद भी एक चलिए धर्मगुरु हैं, महाराज हैं, जिस भी संस्था के जो भी हैं अध्यक्ष है, फलाना ढिमकाना, सुन लीजिए, पहले सुनिए, पहले सुनिएगा, नहीं नहीं नहीं, बात बीच में मत काटिए, गलत बात। आप उनके लिए गलत कह रही हैं ना कि वो पाखंडी हैं, तो आप ये बताइए बाकी लोगों को हम कैसे मान लें कि वो दूध के दूल्हे पाक साफ हैं, देवता हैं, जो खुद यहाँ पर आकर धरती पर बैठे हैं? कैसे हम उन पर 100% भरोसा कर लें? ये हमारे रामलला की बात है। डाल कर देखिए, चित्र को पखाड़ा बनाया, उसको ताकत नहीं था चित्र को पखाड़ा बनाने का, तो बनाया क्यों? सारी साध्वियों को लंदन से हमने साध्वियों को पट्टाभिषेक कराया, मेरे बात किया, आप आरोप लगा रही हैं कंचन जी, उन्होंने पाखंड किया। सुन लीजिए, नहीं गलत बात, फिर मैं आपको वही कहूंगी, एक सुर में गाना गाती हैं आप कह रही हैं ना कि उन्होंने पाखंड किया, तो बाकी लोगों पर हम कैसे भरोसा कर लें? ट्रस्ट के सारे लोगों पर हम कैसे भरोसा कर लें? एक श्रद्धालु होने के नाते कैसे भरोसा करें? एक सुर में गाना गाना बंद कीजिए, गलत बात होती है ये। अंधा आंखों पे पट्टी बांध के गंधारी बन के मत बैठिए, ठीक है? कार्यक्रम को यहाँ पर विराम देने का समय हो चला है। आप सभी लोग हमारे साथ जुड़े, अपना अपना पक्ष रखा, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहस आज की बहुत गर्मा गर्म रही, लेकिन सवाल फिर से यहाँ पर आकर खड़ा हो जाता है कि रामलला में चढ़ावे को लेकर ये जो पूरा विवाद आकर खड़ा हुआ है, इसमें कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, और क्या जो 15 दिन का इंतजार करने की बात कही जा रही है, क्या वाकई 15 दिन के बाद दूध का दूध और पानी का पानी होगा? वहीं दूसरी तरफ एजेंडा इसके माध्यम से कौन चला रहा है, पक्ष विपक्ष या फिर कोई और संस्था आदि? ये सोचने वाली बात है। नमस्कार।